Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine and doing well. So students, welcome back to your economics classes, and in today's class we are going to discuss our chapter number 11 which we have continued in the previous lecture. So this is your lecture number second of chapter number 11 and लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बार इस चैप्टर में से डिलीट हो चुके हैं. ठीक है, अब हमें उससे आगे करना है. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था करेंसी डिवैल्यूएशन एंड करेंसी रीवैल्यूएशन तक पढ़ लिया था. आज हमें जो पढ़ना है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो दो सिस्टम आते हैं उन्हें पढ़ना है. तो पहला सिस्टम जो आता है इसके अंदर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर वो है आपका गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम. ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है. और सेकंड जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ब्रेटन वुड्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. ये आपके लिए दो इसमें सिस्टम आपको पढ़ना है. तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था कि गोल्ड वाले के अंदर जो करेंसीज थी वो कंट्रीज़ ने करेंसी की वैल्यू डिफाइन कर रखी थी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. यानी कि वैल्यू ऑफ करेंसी वॉज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिफाइन कर रखी थी कि भैया मेरी करेंसी में इतना गोल्ड आएगा, मेरी करेंसी में इतना गोल्ड आएगा. अगर एग्जांपल के लिए लें, ये 1930 से पहले तक का था, बिफोर 1930s, जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं हुआ था अमेरिका वाला, ये उससे पहले का है, उससे पहले ये सिस्टम फॉलो होता था. ठीक है, तो उसमें ये था कि हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू डिफाइन कर रखी थी. जैसे कि इंडिया बोले कि हमारे यहाँ पे 2 रुपये में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा. ठीक है, इंडिया बोले कि हमारे यहाँ पे 2 रुपीज़ में 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा. और अमेरिका बोले कि हमारे यहाँ पे $1 के अंदर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मिलेगा. तो इससे हुआ क्या कि अच्छा, दोनों कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में डिफाइन कर दिया. अब गोल्ड एक स्टैंडर्ड यूनिट था, गोल्ड क्या बन गया, स्टैंडर्ड यूनिट बन गया. तो ये हो गया कि 2 रुपीज़ की वैल्यू हो गई $1 की. 2 रुपीज़ की वैल्यू हो गई $1 की, कि भैया 2 रुपये इज इक्वल टू $1. 2 रुपये इज इक्वल टू $1. ये गोल्ड में था कि भैया हाँ, 1 ग्राम गोल्ड 2 रुपये का, 1 ग्राम गोल्ड $1 का, तो ये आपस में इक्वल हो गए. तो ये था गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गोल्ड को रखना होता था अपने पास और गोल्ड की वैल्यू में डिफाइन करी जाती थी करेंसी की वैल्यू को. 1930s तक आते आते बिकॉज गोल्ड की शॉर्टेज होने लगी, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई इतनी ज़्यादा है नहीं, और डिमांड इस सिस्टम से बहुत बढ़ने लगी थी, क्योंकि हर कंट्री को अपने पास इतना फॉरेक्स रिजर्व रखना होता था, गोल्ड रखना होता था इतना जितना उसकी कंट्री के अंदर करेंसी है. जितनी करेंसी उतना सोना चाहिए था. अब ये सिस्टम फॉलो करने में आने लगी दिक्कत, क्योंकि गोल्ड उतना था नहीं. तो कंट्रीज़ ने इस सिस्टम को 1930s में आके धीरे धीरे अबॉलिश करना स्टार्ट कर दिया. ओके, एंड इस सिस्टम में जो करेंसी की वैल्यू होती थी उसे मिंट वैल्यू ऑफ करेंसी बोलते थे. दैट इज द वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. ठीक है, वैल्यू ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, उसे बोलते थे मिंट वैल्यू. एंड इस एक्सचेंज रेट का गोल्ड स्टैंडर्ड वाले के और दूसरे नेम थे मिंट
पार वैल्यू एक्सचेंज रेट, मिंट पार वैल्यू एक्सचेंज रेट या फिर मिंट पैरिटी, नहीं मिंट पैरिटी तो यहाँ पे है, मिंट पैरिटी मतलब करेंसी की वैल्यू गोल्ड में, उसे बोलते हैं मिंट पैरिटी। किसकी वैल्यू? करेंसी की वैल्यू गोल्ड में, उसे बोलते हैं मिंट पैरिटी। अब नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स। तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट का अदर नेम है एडजस्टेबल पैगिंग सिस्टम एक्सचेंज रेट, एडजस्टेबल पैगिंग एक्सचेंज रेट, ये ब्रिटेन वुड्स वाले का अदर नेम है। हुआ क्या था, इन 1944 वर्ल्ड की सारी कंट्रीज मीट करी थी, मिली थी इन ब्रिटेन वुड्स सिटी। ब्रिटेन वुड्स नाम की सिटी थी यूएसए के अंदर, वहाँ पे मिली थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और उन्होंने कहा था कि ये जो पुराने वाला एक्सचेंज रेट है वो तो अब हम अबॉलिश कर चुके हैं, वो तो चल नहीं रहा, और एक नया एक्सचेंज रेट बनाना पड़ेगा जो सारी कंट्रीज फॉलो कर सकें। तो हुआ क्या, 1994 के अंदर ब्रिटेन वुड्स में ये सारी कंट्रीज मिली और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इसको इस्टेब्लिश किया गया, वॉज इस्टेब्लिश्ड, IMF को इस्टेब्लिश करा गया। और ये हुआ कि अब हर कंट्री को अपनी करेंसी की वैल्यू, करेंसी वॉज पैग्ड अगेंस्ट US डॉलर, यानी कि एक हमने करेंसी ले ली, ये US डॉलर हो गया हमारा स्टैंडर्ड। पहले हमने गोल्ड को ले रखा था, अब हमने US डॉलर को स्टैंडर्ड कर लिया कि US डॉलर हमारा स्टैंडर्ड हो गया। उसे हमने एक US डॉलर वॉज असाइंड गोल्ड वैल्यू, कि US डॉलर को गोल्ड की वैल्यू असाइन कर दी गई थी एट फिक्स्ड रेट, कि US डॉलर का इतना गोल्ड आएगा एक US डॉलर में, ठीक है। ये 1944 के एग्रीमेंट में हो गया कि US डॉलर को गोल्ड की वैल्यू असाइन कर दी जाए। फिर हर कंट्री ने अपनी वैल्यू को पैक कर दिया US डॉलर के अगेंस्ट। पैक का मतलब है वैल्यू को डिफाइन करना, वैल्यू डिफाइंड अगेंस्ट US डॉलर। तो अब होने क्या लगा कि इंडियन गवर्नमेंट कहने लगी भैया हमारे यहाँ पे 4 रुपये में एक US डॉलर आएगा, ठीक है। और इंग्लिश गवर्नमेंट कहने लगी, ब्रिटेन वाली, उसने कहा हमारे यहाँ पे 1 पाउंड में 2 US डॉलर लेंगे हम, ठीक है। तो कितना हो गया, अब इंडिया वालों को अगर पाउंड खरीदना होता था तो हमें कितने चाहिए, 2 डॉलर चाहिए होते थे। तो 2 डॉलर के लिए हमें 8 रुपये देने होते थे। तो हमारा हो गया भैया 8 रुपये = 1 पाउंड, 8 रुपीज़ = 1 पाउंड। ये हो गया एडजस्टेबल पैगिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में या ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के अंदर, कि भैया इस तरीके से करेंसी की वैल्यू डॉलर में डिफाइन होने लगी और फिर डॉलर से एक दूसरी करेंसी को निकालने लगे। एंड इसके अंदर अगर एडजस्टमेंट करना होता था, थोड़े बहुत चेंजेस करने होते थे एक्सचेंज रेट में, तो वो जो एडजस्टमेंट होते थे वो ये जो IMF बना था इसकी अप्रूवल के बाद ही हो सकते थे। अगर IMF अप्रूव कर दे वैल्यू चेंज करना तो आप वैल्यू अपनी करेंसी की चेंज कर सकते थे, और अगर IMF मना कर दे तो आप अपनी करेंसी की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते थे। ये था ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट कि IMF की अप्रूवल के बाद ही करेंसी की वैल्यू चेंज हो सकती थी। चलो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। क्या आता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग होता क्या? तो मैनेज्ड फ्लोटिंग होता है बच्चों की एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें जो फ्लोट है, फ्लोटिंग का मतलब होता है एक्सचेंज रेट का, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फॉरेक्स रेट है, उसका कम ज़्यादा होना, फॉरेक्स रेट का कम ज़्यादा होना।
चेंजिंग ऑफ फॉरेक्स रेट इज नोन एज फ्लोटिंग। की फ्लोटिंग जो फॉरेक्स रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इंक्रीज होता रहता है या डिक्रीज होता रहता है, उसे कहते हैं फ्लोटिंग। ठीक। और मैनेज का मतलब इसे मैनेज करना। तो मैनेज फ्लोटिंग क्या है? मैनेज फ्लोटिंग एक ऐसा सिस्टम है एक्सचेंज रेट का जिसमें एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस के ऊपर तो छोड़ देते हो आप, लेकिन जस्ट विद इन अ लिमिट, व्हेन फॉरेक्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज free to move or float depending on market forces, that is demand and supply, market forces, that is demand and supply within a limit.